मेरे सुंदर होने के बाद भी मेरे पति दूसरी औरतों को घूर-घूर कर देखते हैं। मुझे यह अच्छा नहीं लगता। मैं एक शादीशुदा महिला हूँ। मेरी शादी को ज़्यादा समय नहीं हुआ है। मैंने अपने पति से लव मैरिज की थी। हम दोनों एक साथ पले-बढ़े हैं, जिसकी वजह से हमारे बीच अच्छी दोस्ती थी। यह एक वजह भी है कि समय के साथ-साथ हम दोनों एक-दूसरे के प्यार में गिर गए। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मैं हमेशा उनकी पहली चॉइस बनना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं काफ़ी मेहनत करती हूँ। मैं नियमित रूप से जिम जाती हूँ ताकि मैं अच्छा दिख सकूँ, लेकिन इसके बाद भी मैं अक्सर अपने पति को दूसरी महिलाओं को घूरते हुए पाती हूँ। दरअसल मेरी समस्या ही यही है कि मेरे पति मेरे सामने भी दूसरी महिलाओं को घूर-घूर कर देखते हैं। उनकी यह आदत मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। शायद ऐसा इसलिए भी क्योंकि मैंने अपनी शादी से बाहर कभी भी किसी के प्रति शारीरिक आकर्षण की सीमा पर नहीं की है, लेकिन उनका ऐसा व्यवहार मुझे अनुरक्षित महसूस कराता है। ऐसा नहीं है कि मैंने उनसे बात करने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैं जब भी उनसे इस बारे में पूछती हूँ तो वह इसे मजाक में बदल देते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे अपनी शादी को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। मैं अच्छे से समझ सकती हूँ कि आपके दिल में क्या बीत रही होगी, लेकिन इसके बाद भी मैं आपसे यही कहूँगी कि अपने साथी के प्रति बहुत अधिक सुरक्षात्मक व्यवहार रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे आपका रिश्ता पहले से भी ज़्यादा खराब हो सकता है। आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पति पर भरोसा नहीं करती है। अगर वह किसी महिला को देखते हैं तो आप हर बार उनसे लड़ने लगती है। अगर वह किसी महिला को घूर रहे हैं तो उन्हें बताएं कि आपको उन्हें ऐसा करता देख कितना खराब लगता है। कोशिश करें कि ज़रूरत से ज़्यादा अधिकार की बजाय इस रिश्ते में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना हो। जैसा कि आपने बताया, उनकी इस आदत की वजह से आप बहुत ज़्यादा अनुरक्षित महसूस करती हैं। तो ऐसे में मैं आपको यही सलाह दूंगी कि इस मुद्दे पर आपको विस्तार से अपने पति के साथ चर्चा करनी चाहिए। पार्टनर के साथ खुली बातचीत बहुत सी चीज़ों का एकदम सटीक समाधान है। वहीं अगर आप बात करने के बजाय उन पर शक या लड़ती है तो यह आपको कम आत्ममूल्य चिड़चिड़े व्यवहार की तरफ ले जाता है। आप जैसे भी है इसकी सराहना करें। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पति ने आपको बिल्कुल ऐसा ही पसंद किया था। अपनी ताकत और कमज़ोरियों की पहचान करें। अपनी खुद की पहचान बनाने की कोशिश करें। इससे एक तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने में मदद मिलेगी, साथ ही आप जो इनसिक्योरिटी महसूस होती है वह भी दूर होगी। एक पुरुष का किसी महिला के प्रति आकर्षित होना और उसे देखना बहुत ही स्वाभाविक है। ऐसे में अगर आप अक्सर अपने पति को दूसरी महिलाओं की जांच करते हुए पाती है तो चिंतित और क्रोधित न हो। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी वफादारी आपके प्रति है। आप उनकी जीवन साथी हैं। मनुष्य के रूप में हम अक्सर अपने आसपास के लोगों और चीज़ों की सुंदरता की प्रशंसा करते हैं। आपके पति को भी यह अधिकार है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आपके पति का व्यवहार आपके प्रति बदल रहा है तो आपको उन पर नज़र रखनी चाहिए और उनकी गतिविधियों को नोटिस करना चाहिए। वहीं अगर ऐसा नहीं है तो आपको बेवजह परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरी तरह अपनी शादी पर ध्यान दें। मेरी पत्नी एक नंबर की झूठी औरत है। वह मेरे बच्चों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हैं। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। मेरी शादी को अच्छा खासा समय हो चुका है। मैं सरकारी नौकरी करता हूँ और संयुक्त परिवार में रहता हूँ। मेरी परेशानी यह है कि मैं अपनी घरवाली से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि वह हर बात पर मुझसे झूठ बोलती रहती है। उसे छोटी-छोटी बातों पर केवल गुस्सा करना आता है। इतना ही नहीं, उसके माता पिता, भाई बहनों और चाचा का हमारी निजी ज़िंदगी में हद से ज़्यादा ही हस्तक्षेप रहता है। अगर मैं उससे कुछ भी कह देता हूँ तो वह अपने मायके चली जाती है। घर के काम करने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि घर के काम काज और उसकी हेल्प के लिए हमने 2 काम वाली भी लगा रखी है, लेकिन इसके बाद भी उसे खाना बनाने में दिक्कत आती है। ऐसे में जब बात ज़्यादा बढ़ जाती है तो वह बच्चों पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर देती है।
मैं आपसे छिपाना नहीं चाहता, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं जिनके साथ भी वह बहुत बुरा व्यवहार करती है। इतना ही नहीं, वह कभी-कभी मुझ पर भी हावी होने की कोशिश करती है। जब बात मेरे हाथ से आगे निकल गई तो मैंने उसे समझाने के लिए उसके माता-पिता को भी बुलाया, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसने अपने पेरेंट्स के सामने मुझ पर बहुत गंदे आरोप लगाए, जो कि मैं बता भी नहीं सकता। ऐसे में मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि इस एक चीज़ पर आपकी आगे की ज़िंदगी और दूसरे रिश्ते टिके होते हैं। मैं आपकी परेशानी को अच्छे से समझ सकता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि एक मुश्किल जीवनसाथी के साथ सुख और सुकून की कल्पना करना भी असंभव है। लेकिन आप इस बात से भी सहमत होंगे कि कहीं न कहीं उनके इस व्यवहार के पीछे उनका खालीपन है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी बीवी के पास अपनी एनर्जी को खर्च करने का कोई मीडियम नहीं है। यही एक वजह भी है कि वह अपनी फ्रस्ट्रेशन नेगेटिव तरीकों से निकाल रही है। ऐसे में मैं आपसे यही कहूँगा कि उन्हें उनकी स्किल्स और एजुकेशन के हिसाब से किसी एक्टिविटी के साथ अटैच करें। हो सके तो उनकी कमियों को इग्नोर करके उनकी खूबियों पर ध्यान दें। यही नहीं, अगर वो अपनी पसंद के किसी काम में व्यस्त रहेगी तो यकीन मानिए उनके व्यवहार में आपको ज़रूर बदलाव देखने को मिलेगा। आपकी सभी बातों को सुनने के बाद मैं केवल आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि हम दूसरे इंसान के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप उनके इस व्यवहार के प्रति अपनी आपत्ति जताकर केवल अपना मन अशांत कर रहे हैं। आप जितना अपनी बीवी की नकारात्मक पर फोकस करेंगे उतना ही उनका व्यवहार आपके प्रति खराब होता चला जाएगा। नकारात्मक विचार या हताश को कम करने का सबसे आसान तरीका है, जो चीज़ आपको खुशी देती है उस पर फोकस करें। बाहर जाएं, नए लोगों से मिलें, उनसे बात करें, कुछ नया सीखें और बीवी से उतनी ही बातचीत रखें जितनी ज़रूरी हो। आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि एक जीवनसाथी के तौर पर भले ही आप अपनी पत्नी में ज़्यादा कुछ न बदल पाए, लेकिन एक पिता का फ़र्ज़ निभाने के लिए आपको जिस भी स्तर पर जाना पड़े तो आप जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि माँ द्वारा दिया दुख बच्चों के मानसिक और भावनात्मक संतुलन को बिगाड़ सकता है। जितना हो सके अपने बच्चों के लिए खड़े रहें, उनका सपोर्ट सिस्टम बने। किसी को भी उन्हें कष्ट पहुँचाने का अधिकार नहीं है। अगर हो सके तो उन्हें पढ़ने की जिम्मेदारी भी आप स्वयं ले लें। इतने छोटे बच्चे इस प्रेम से ही सीख सकते हैं। मैं आपसे यह भी कहना चाहूँगा कि अपना पूरा ध्यान बच्चों को प्रेम और सही संस्कार देने में लगाएं, उनको प्रोटेक्ट करें, उन्हें खुशी से बड़ा होता देख मुझे यकीन है कि आपको भी जीवन में सुकून की अनुभूति होगी।